जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि दुनियादारी के कामों को करते हुए नाम जप करने की विधि। और जो व्यक्ति इस विधि को जानकर उसके अनुसार नाम जप कर लेगा, निसंदेह उसके असंभव कार्य भी संभव होने लग जाएंगे। कबीर महात्मा जी श्वास श्वास में नाम सुमरन करने को कहते हैं। उनके गुरु रामानंद जी ने यह विधि बताई है कि किस तरह से हम दुनियादारी के कामों को करते हुए भगवान नाम का जप स्मरण कर सकते हैं। वे भी अपने दैनिक कामों को करते हुए भी निरंतर नाम स्मरण करते थे। कबीर दास भी अपने दैनिक कामों को करते हुए निरंतर नाम स्मरण करते थे। वे जाति से जुलाहा थे और कपड़े बुनते थे, परंतु वो नाम के उच्च कोटि के सिद्ध साधक थे। एक बार कबीर करघरे पर कपड़ा बुन रहे थे। साथ में और भी कुछ लोग थे। कपड़ा बुनते बुनते कबीर दास जी अचानक रोने लगे। कबीर को रोता हुआ देखकर लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं बड़ा ही मंदभागी हूँ। कपड़ा बुनने में सूत का एक धागा टूट गया था। उसे जब मैं जोड़ने लगा तो मेरी एक सांस बिना नाम सुमरण के निकल गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। विचार करना चाहिए कि कबीर एक सांस का भी कितना महत्व समझते थे। किंतु आज का मानव अपने सभी श्वासों को बिना नाम सुमरन के ही दिन रात व्यर्थ ही गवाता रहता है। आज का मानव श्वासों के महत्व को नहीं समझता। संत कबीर सुमरन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो और व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इन सांसों का आवन हो न हो। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 भवन ने पट तरे, काहे धुरी मिलाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम का स्मरण करो। कोई भी श्वास नाम के बिना न निकले। जो श्वास बाहर जा रहा है वह अंदर आएगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। 3 लोकों और 14 भुवनों को मिलाकर भी एक सांस की कीमत की बराबरी नहीं कर सकते। इन श्वासों में ही भगवान का अनमोल नाम छिपा हुआ है, इसलिए इन्हें व्यर्थ मत खो। श्वास श्वास में नाम का सुमरण करो। नाम का भजन करने के लिए घर परिवार को छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर के कामों को करते हुए नाम का सुमरण करना अत्यंत ही सहज है। कबीर जी कहते हैं, जैसे घास चरती गायें खेत में घास चरती हुई भी अपने बछड़े को कभी नहीं भूलती, इसी तरह साधक भी कभी नाम का विस्मरण नहीं करता है, निरंतर नाम स्मरण करता रहता है। जैसे मणि वाला सांप रात्रि में मणि के प्रकाश में कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता रहता है, परंतु अपना ध्यान हमेशा मणि में ही रखता है, इसी तरह साधक बिना किसी चूक के निरंतर नाम का स्मरण करे। जैसे भिखारी अपने दाम का ध्यान रखता है, बिना भुलाए हमेशा भिक्षा पात्र में मिले पैसों को संभालता रहता है, इसी तरह साधक को भी श्वास श्वास में निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। जैसे गांव की पनिहारिन महिलाएं सिर पर पानी का मटका लेकर बातचीत करती हुई चलती हैं, चलते हुए वह हाथ से सिर पर रखे घड़े को पकड़ती भी नहीं, परंतु मन की एकाग्रता से वे श्रुति के सहारे घड़े को सिर से गिरने नहीं देती। इसी तरह दुनिया के समस्त कामों को करते हुए भी साधक अपनी श्रुति से श्वास श्वास में नाम का स्मरण करता है। एक भी श्वास में नाम का विस्मरण नहीं करना चाहिए। श्रुति को शब्द में लवलीन रखना चाहिए, अर्थात दुनिया में अपने कार्यों को करते हुए भी निरंतर नाम का श्वास श्वास में
सुमिरन करते रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भी अपनी हर श्वास में परमात्मा के नाम का ध्यान भजन सुमिरन करेंगे। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्त।